तारीख के औराक पलटें तो हमें बादशाहों के नाम मिलते हैं, ताकतूर हुक्मरानों के किस्से मिलते हैं, लेकिन इन सब के दरमियान एक नाम ऐसा है जो सिर्फ तख्त का मालिक नहीं था बल्कि दिलों पर भी हुक्मरानी करता था। ये नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो नबी भी थे और बादशाह भी, और उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी बल्कि जन्नात, परिंदे और हती की हुआ भी उनके हुक्म की पाबंद थी। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जिसकी गवाही खुद कुरान करीम देता है। और सुलेमान दाऊद के वारिस बने। सूरह नमल 16। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल क़दर नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को इल्म, हिकमत और फैसला साजी की गैर मामूली सलाहियत अता फरमाई। कुरान कहता है, और हमने दाऊद और सुलेमान दोनों को इल्म अता किया। सूरह नमल 15। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इल्म के साथ ऐसी फहम अता की गई जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती थी। कम उम्री में भी उनके फैसले इंसाफ और दानाई की मिसाल बन गए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो उन्होंने तख्त और ताज पर फ़ख्र नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुजूर झुक गए। उन्होंने वो दुआ मांगी जो तारीख़ बदल देने वाली थी, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। सूरह 35। ये दुआ गुरूर की नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत के ज़ुहूर की दुआ थी और अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत वसीआ थी, लेकिन उसकी असल ताकत ज़मीन के रकबे में नहीं बल्कि उस नज़्म और ज़ब्त में थी जो अल्लाह के हुक्म से कायम था। उनके लश्कर में इंसान भी थे, जन्नात भी और परिंदे भी, और सुलेमान के लिए उनके लश्कर जमा किए गए। सूरह नमल 17। हर मखलूक अपनी सफ़ में अपने काम में मसरूफ़, कोई आगे बढ़ता न पीछे हटता। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हुआ को मुस्खर कर दिया था और हमने हुआ को सुलेमान के ताबा कर दिया। वो जहाँ चाहते हुआ उन्हें ले जाती, कभी नर्म रफ्तार कभी तेज़, लेकिन हमेशा हुक्म की पाबंद। इसी तरह जन्नात भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा थे। वो महल बनाते, शीशे के फ़र्श तैयार करते और समंदरों से ख़जाने निकालते। अल्लाह ने उन्हें परिंदों की ज़बान समझने की नामत भी अता की। सूरह नमल 16। जब चिवंटी की आवाज़ सुनी तो मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी ताकत के बावजूद दिल आजिज़ी से भरा हुआ था। और फिर आया हदहद का वाक़या, एक परिंदा जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया कि मलका सबा को तौहीद का पैगाम दो। वो सूरज की इबादत करती थी और एक अजीम तख्त की मालिक थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई बल्कि ख़त लिखा। ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है। सूरह नमल 30। और जब मलका बल्क़ीस दरबार में आई तो शफ़ाफ महल देखकर ठठक गई और आखिरकार ऐलान किया, मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई। सूरह नमल 44। ये सबसे बड़ी फतह थी, तलवार के बग़ैर, सिर्फ हक़ के ज़रिए। और फिर वो लम्हा आया जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुख़सत हुए। वो ईसा के सहारे खड़े थे। जब वो गिर पड़े तो जन्नात पर हकीकत ज़ाहिर हुई। सूरह सबा 14। ये वाक़या एक उटल हकीकत सिखा गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत हुकूमत में नहीं बल्कि शुक्र में है। असल अज़मत मौजज़ात में नहीं बल्कि आजिज़ी में है। और असल बादशाही वो है जो अल्लाह की बंदगी के साथ हो। ये थी आज की टाइम कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और तारीख़ी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।